हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल एवं सुरक्षित होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो जिन्होंने हमारे इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ वो हमारे इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है इस वीडियो को बनाने का वो कृषि के बारे में है कि कृषि क्या है, कृषि क्यों पढ़ें, कौन कौन से लाभ हैं कृषि क्षेत्र में, क्या खेती करने को ही कृषि कहते हैं या नहीं कहते हैं, तो कृषि किसे कहते हैं, कृषि क्षेत्र के टॉप 10 जॉब कौन से हैं या कौन कौन से अच्छे जॉब हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या हम कृषि पढ़कर कृषि अधिकारी बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं, बताते हैं आपको। हम बात करते हैं सबसे पहले कृषि क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि कृषि का मतलब खेती करना और पशुपालन करना होता है। ये आपकी एक मन की भावना होती है। तो जैसे बता दें कि वैसे भी कृषि का मतलब खेती और पशुपालन से है और इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय से भी होता है, जहाँ पे खेती करने की कला आपको बताई जाती है और पशुपालन करने की कला भी बताई जाती है, जिससे में आपको पैसा, ताज़े फल एवं उपयोग के समय का उपयोग होता है और मनोरंजन भी मिलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पढ़ें क्यों कृषि। हम पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, खेती और पशुपालन करने की सही जानकारी आपको कृषि से ही मिलती है। इसके अलावा आप कृषि व्यवसाय भी कर सकते हैं, चाहे वो खेती में आप सब्जियों को उगाकर करें नकदी फसल के रूप में, या पशुपालन का कार्य करें, वो भी आपका कृषि के अंतर्गत आता है, जहाँ से आपको पैसा, ताज़े फल और समय का बचत और मनोरंजन, ये अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध रहते हैं। तो ये कृषि के अंतर्गत मुख्य बातें होती हैं। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं क्या खेती करना ही कृषि होता है। तो बता दें आप सभी को, हाँ, कृषि का मतलब खेती करना ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ पशुपालन की भी जानकारी करना ही कृषि होती है। और कृषि आपकी एक प्रकार की पढ़ाई भी होती है, जहाँ पर हम पढ़कर रसायनों, कीटनाशक दवाओं, रोगों और कीट प्रबंधन, इन सभी चीज़ों के बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने माध्यम से हम उसको सही ढंग से खेती करने की शैली को सीखते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आप सभी से कि क्या हम कृषि पढ़कर एक अधिकारी बन सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, आप कृषि पढ़कर एक बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं। और जहाँ पर आप बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं, जैसे आप जिलाधिकारी भी बन सकते हैं, कृषि अधिकारी बन सकते हैं, और एक अधिकारी के दौर पर जैसे आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, जिसको आप हिंदी में वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक का मतलब खोजकर्ता होता है, जो कहाँ पर जैसे दवाओं की खोज करने वाले, नर्सरी, पेड़ पौधे आदि, इन सभी के बारे में जानकारी आप वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये सब भी आप बन सकते हैं। अब इसके बाद हम आप सभी से बात करते हैं कृषि क्षेत्र के टॉप 10 जॉब के बारे में। यानी जो टॉप 10 जॉब हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में वो कौन कौन से हैं कृषि क्षेत्र के। आज हम उन सभी कृषि के टॉप 10 जॉब्स के बारे में बताएंगे आपको। तो कृषि पढ़ने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है, उन सभी चीज़ों को बताएंगे। जब आप पढ़ाई कर लेते हो कृषि में तो जॉब हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। चलिए फिर वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो बताते हैं सबसे पहले टॉप नंबर 1 की जॉब, जो कि ICAR के द्वारा होती है, DG की पोस्ट। DG का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल, जो कि ICAR में सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। और हमारे ICAR का संस्थापक जो सबसे बड़ी माने जाते हैं अधिकारी वहाँ के, वो DG ही होते हैं, जिनका पोस्ट ICAR में नियुक्त होता है। अब बताते हैं फिर आपको नेक्स्ट जॉब के बारे में, जो कि टॉप 2 नंबर पे जॉब होती है, वो भी अधिकारी लेवल की होती है। तो वो है असिस्टेंट साइंटिस्ट की, यानी जो बड़े अधिकारी होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं उनकी जॉब होती है, यानी वैज्ञानिक जो कि खोज वगैरह करते हैं उन सब के लिए दूसरा जॉब आपका टॉप 2 पे आता है। यहाँ की सैलरी की बात करें तो ये आपका लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास आपको मिलता है। इसके बाद थर्ड नंबर जॉब की बात करें, प्रोफेसर की होती है या असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके लिए योग्यता की बात कर लिया जाए PhD
नेट या एमएससी नेट होना अति आवश्यक है। तो ये 30 नंबर जॉब, 3rd नंबर जॉब जो है ये भी बहुत ही अच्छा जॉब है, जहाँ पे सैलरी आपको लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक मिलती रहती है। चौथे जॉब की बात करते हैं आप सभी से, तो होता है आईएफएस की। आईएफएस एक आईएएस की तरह एक एग्ज़ाम होता है और जिसको क्वालिफाई करना पड़ता है, और ये भी एक अधिकारी, बहुत बड़ी अधिकारी लेवल की जॉब होती है जिसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के नाम से जानते हैं। जैसे आपका एक आईएएस का जॉब होता है, ठीक उसी तरह से एक आईएफएस का भी जॉब होता है, जो कि फॉरेस्ट के क्षेत्रों में ज़्यादातर फेमस और बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसकी सैलरी की बात करें तो ये भी लगभग 50,000 से 1 लाख तक सैलरी है। इसके बाद अगली टॉप एग्रीकल्चर जॉब की बात करें 5 नंबर पे, तो एओ की है, एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कृषि अधिकारी जिसको कहते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा जॉब है, जहाँ पे आप बीएससी करने के बाद भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जॉब की बात करते हैं 6 नंबर की, तो वो है एईओ, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जिसको कहते हैं। इसके लिए आपको बीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर की आवश्यकता होती है। जहाँ पे सैलरी की बात कर ली जाए तो ये भी आपको लगभग 50,000 के लगभग से स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट जॉब की बात करते हैं 7 नंबर जॉब की, एडीओ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है। इसके लिए भी योग्यता बीएससी एग्रीकल्चर होना अति आवश्यक है। सैलरी की बात कर ली तो यहाँ पे भी आपको 50,000 प्लस सैलरी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जॉब की बात कर लेते हैं 8 नंबर पे, तो होता है एडीए यानी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी बहुत अच्छा जॉब है जो कि बीएससी की बात किया जाता है। तो इस तरह के जॉब आपको मिलते रहते हैं, यानी एडीए जो कि बहुत ही अच्छा पोस्ट माना जाता है। योग्यता की बात करते हैं तो ये भी योग्यता बीएससी एग्रीकल्चर थी। इसके बाद नेक्स्ट जॉब की बात कर, अगला जॉब जो आता है आपका आईबीपीएस एफओ का होता है, जो कि 9 नंबर जॉब आपका है, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का होता है। ये आईबीपीएस के द्वारा प्री और मेंस एग्जाम यानी बीएससी करने के बाद आपको मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जॉब आता है टॉप 10 नंबर पे, डीएचओ का होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, यानी यहाँ पे आप भी बीएससी कर भी आप हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये थे आज के वीडियो। आप